हेलो एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज हम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में 18 से 25 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल आईएनएस चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है। भारत रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं यूकी फुकुशिमा, नोजोमी ओकुहारा, सायका हिरोटा, मायु मात्सुमोतो। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा ने 3 बार की विश्व कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। नोजोमी ओकुहारा जापान से बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन है। कैरोलिना मारिन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और स्पेन से हैं। इन्हें हराकर नोजोमी ओकुहारा डेनमार्क ओपन 2020 महिला सिंगल्स का खिताब जीता। यहाँ पे हैं ओकुहारा जो कि जापान से हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, रूस, चीन, पाकिस्तान। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत करना होगा। सरकार के मुताबिक सिंगापुर का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, हाल ही में सिगूर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की एक प्रजाति देखी गई। यह स्थित है, ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के सिगूर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की एक जोड़ी देखी गई है। ऐसा माना जाता है कि 12 से 14 एशियाई राजा गिद्ध मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR में रहते हैं, जो सिगूर पठार और मोयर घाटी की सीमाओं पर है। लगभग 5 दशक पहले एशियाई राजा गिद्धों को तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक देखा जाता था। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एशियाई राजा गिद्ध गंभीर रूप से खतरे में हैं। इन्हें लाल सिर वाले गिद्ध या भारतीय काले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं सुमन कौर, प्रियदर्शनी राय,
ऐश्वर्या श्रीधर, रागिनी पटेल। इसका राइट आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की। केवल 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसने बिहेवियर इन्वेंटब्रेट्स श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता। विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जैकिंडा अर्डर्न किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शंस हैं जर्मनी, सऊदी अरब, फ्रांस, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए पीएम चुनी गई हैं। कोविड से लड़ाई में सख्त रणनीति का लागू करने वाली अर्डर्न अपने पश्चिमी साथियों के बीच अकेली खड़ी रही और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, जापान। इसका राइट आंसर है भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दुनिया भर में भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। नेक्स्ट देखते हैं। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं शशि थरूर, सलमान रुश्दी, रोहित अग्रवाल, पीसी चंद्रा। इसका राइट आंसर है शशि थरूर। प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार है। यह पुस्तक एलेफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑपस के रूप में किया है। यह पुस्तक उनकी पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू का विस्तार स्वरूप है। यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवता, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। इस पुस्तक ने वास्तविक भारतीयता की स्थापना की और 21वीं शताब्दी में देशभक्त और राष्ट्रवादी भारतीय होने का क्या अर्थ है इसको बताया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल अग्निहोत्री, विशाल वी शर्मा, रैंकेल जोशी, फ्रैंके जोसेफ। इसका राइट आंसर है विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। जावेद अशरफ की स्थान पर विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो हैं ऑड्रे अजोले
और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराध को कम करने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया है। यह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपराधों से निपटने के लिए 6 महीने का लंबा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में अभियान की शुरुआत की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के 2 चरण हैं, मिशन शक्ति और ऑपरेशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है? महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान, लिंग आधारित संवेदीकरण, प्रशिक्षण, कॉरपोरेट गतिविधि, वॉइस मैसेज, साक्षात्कार, दुर्गा पूजा में कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक पंडाल। लोगों को जागरूकता करने के लिए हर महीने सप्ताह भर अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के निष्पादन और निगरानी के लिए सरकार द्वारा नियुक्त महिला नोडल अधिकारी हेल्पलाइनों 1090, 181, 1076, 108 और 102 के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन शक्ति यह वह प्रवर्तन अभियान है जिसमें पुलिस उन लोगों को पंजीकृत करेगी जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए हैं, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं रोहन जेटली, चिराग पासवान, राहुल द्रविड़, जहीर खान। DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके जो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है? इसका राइट आंसर है रोहन जेटली। रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक DDCA प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। इस पद के लिए जिन लोगों ने नामांकन भरा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। रोहन जेटली अरुण जेटली के पुत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड आत्मकथा का विमोचन किया है? ऑप्शंस हैं नंद किशोर सिंह, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर है नंद किशोर सिंह, NK सिंह। जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक NK सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, रूस, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होंगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश
जापान, भारत, अमेरिका हैं और अब एक और देश ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो चुका है। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में अस्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, बांग्लादेश, जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराई सवाई ने उनसे भेंट की। डॉक्टर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मिलकर मनाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं नाग मिसाइल, सैंट मिसाइल, हेलिना मिसाइल। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नाग मिसाइल। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। शिखर धवन IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों पर पूरा किया और इस दौरान 12 चौके 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ने IPL में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए। धवन IPL में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, सैमसंग, LG, नोकिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोकिया। नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए
नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा है कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं नोकिया ने दावा किया है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। यहाँ पे 2024 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन उन शहीदों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो इस सेवा में अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर देते हैं। यह इतिहास 21 अक्टूबर 1959 से शुरू होता है। वर्ष 1959 में चीनी सेना ने सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर हमला किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तीनों क्रिस बिल को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि अधिनियमों को नकारने के लिए विधायकों को पारित करके इन कानूनों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। इसके साथ पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है और राजस्थान कृषि कानून को खारिज करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पंजाब सरकार ने प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक को भी खारिज कर दिया। 3 राज्य विधेयक प्रदान करते हैं कि यदि एक कृषि समझौते के तहत गेहूं या धान की बिक्री खरीद एमएसपी के नीचे किए गए तो 3 साल के कारावास और जुर्माना की आमंत्रित करेंगे। बिल कृषि उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी ये प्रावधान प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? ऑप्शन हैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने के आरोप को लगाते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। टिकटॉक को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी। चीनी ऐप पर अश्लीलता फैलाने के आरोप थे। इनके मद्देनजर तकरीबन 10 दिन पहले टिकटॉक पर बैन लगाया गया। पाकिस्तान सरकार ने इस पर बैन लगाया। इस विषय में अथॉरिटी ने एक बयान जारी करके कहा था कि ऐप को कई महीनों से चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा इस ऐप को देश भर में ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। बट अब जो बैन लगाया था पाकिस्तान सरकार ने, उसको हटा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हैं 100 रुपए के सिक्के, 75 रुपए के सिक्के, 175 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के सिक्के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपए के सिक्के। 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए के सिक्के स्मृति के रूप में जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। हाल ही में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं और देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र के सुधार
और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। भारत सरकार ने चीन देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 105, 100, 94, 85। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 94। 102 देशों की 107 देशों की सूची में भारत को 94 94th पोजीशन मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफ़ी भुखमरी मौजूद है। आपको बता दें कि 107 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत 94 स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 70, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान 88th स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान मिला है। बेलारूस को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अप्रैल 2018 में अटल अभियान एश्योरिंग एनीमिया लिमिट अभियान शुरू किया था। इसके तहत एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर हरियाणा में एनीमिया को कम करने के लिए योजना की घोषणा की गई थी। वर्तमान में हरियाणा मातृ मृत्यु दर के मामले में देश में 11वें स्थान पर है। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी होना है। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। एनीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिशन शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं संतोष यादव, सुरेखा यादव, अनीता यादव, कल्पना चौहान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनीता यादव।
अनीता यादव को मिशन शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असम। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने असम के जोगी घोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आधारशिला रखी। 693.97 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पार्क से लोगों को सीधे हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकेगी। इस पार्क का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। इसके निर्माण का पहला चरण वर्ष 2023 तक पूरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।